एक वक्त था कि मुख्यमंत्री आवास का दरवाजा खुला होता था। जिसे आना होता था वो आता था, जिसे जाना होता था वो अपनी मर्जी से चला जाता था। और मुख्यमंत्री के सामने अपनी शिकायत दर्ज कराने के बाद वो ये महसूस करता था कि जो जनता है वो अपने नेता के बराबर बैठ सकता है, बराबर खा सकता है और बराबर में सारी बातें कह सकता है। दरअसल आज कहानी हम आपको बता रहे हैं मुख्यमंत्री आवास की, जो पटना में स्थित है। एक अन्य मार्ग नाम है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों वहीं है और काफी समय से वहां है, इसलिए कि वो मुख्यमंत्री भी हैं। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ तस्करा उस आवास का होता है कि जब राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उस अन्य मार्ग के गेट पे ज्यादा सिक्योरिटी नहीं हुआ करती थी। न सुरक्षा के बड़े भारी भरकम इंतजाम थे, न कोई बड़ा राइफल और गन लेकर के खड़ा होता था। रोज शाम को दरवाजा खुलता और सुबह से शाम तक जितने लोग आते उनके लिए वो दरवाजा खुला था। यानी राजभवन का एरिया और एक पीछे का जो राबड़ी देवी की आवास की तरफ खुलता है, वो दोनों दरवाजे खुले होते थे। लोगों का यह कहना है, वहां पर एक सिक्योरिटी में खड़ा व्यक्ति, जब हमने उनसे बात की कि इतना तामझाम क्यों है, तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आवागमन है, इसलिए आप थोड़ा साइड हो जाइए। हमने पूछा कि यहां पर भी सिक्योरिटी का इतना बड़ा इंतजाम इससे पहले भी था? कहा कि नहीं, जब लालू प्रसाद यादव का वक्त था, जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो लालू यादव जब अंदर भी होते थे तो भी ये दरवाजे खुले होते थे आम जनता के लिए, आम नागरिकों के लिए। कोई भूजा लेकर के आता और मुख्यमंत्री को ऑफर करता कि लालू जी खा लीजिए, लालू जी बैठ जाते थे, प्याज मंगवाते, हरी मिर्च मंगवाते, बैठ करके सियासत पे बात करते और उस जनता को आश्वस्त करते जो उम्मीद लेकर के लालू के दरबार में पहुंचते थे। और इसी को लेकर के नीतीश कुमार ने जनता दरबार का आगाज किया था। शायद सियासत में इसी से सबक उन्होंने लिया होगा। लेकिन एक अन्य मार्ग की कहानी अब जो है वो सिक्योरिटी बड़ी सख्त होती है, परिंदे भी पर नहीं मार सकते हैं। आम से लेकर के खास व्यक्ति की चेकिंग होती है और आम लोगों की एंट्री तो खैर सवाल ही नहीं है। जिसकी अंदर से अनुमति आती है तो यहां जो गेट पे बैठे हुए सिक्योरिटी इंचार्ज हैं वो उन्हें भेजते हैं। लेकिन लालू प्रसाद यादव का तस्करा हर जबान पर है। वहां एक बुढ़िया कल वहां खड़ी थी, उस बुढ़िया को सिक्योरिटी को लोगों ने कहा कि साहब यहां नहीं मिलते हैं, आप KG4 यानी मुख्यमंत्री के सचिवालय चले जाइए। वो महिला भटकती रही। उसके बाद वहीं पर यह कहानी शुरू हुई और उन्होंने बताया, जो सिक्योरिटी में लगे व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि एक वक्त था जब लालू यादव मुख्यमंत्री थे और वो यहां थे, कोई भी आता वो ना अपना नाम बताता ना अपने इलाके की पहचान बताता था, वो सीधा राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मिलने के लिए मुख्यमंत्री आवास में दाखिल हो जाया करता था। हालात पहले ऐसे नहीं थे, इसलिए लोग लालू यादव को जन नेता कहते हैं। आज भी लालू यादव जहां रहते हैं 10 सर्कुलर रोड, जो राबड़ी देवी की सरकारी रिहाइश गाह है, वो भी दरवाजे खुले रहते हैं। कोई व्यक्ति शाम को जाए, कोई सुबह को जाए, लालू यादव अगर पटना में होते हैं तो उनके जो सिक्योरिटी के लोग हैं वो उन्हें अंदर ले जाते हैं और लोग लालू यादव से बराह रास्त बैठ करके बातचीत करते हैं। तो एक अन्य मार्ग की कहानी बदलती रहती है। और वहां पर जो अधिकारी तैनात थे उन्होंने ये कहा कि लालू यादव का दौर था, बहुत तामझाम नहीं, सिक्योरिटी की बड़ी व्यवस्था भी नहीं थी, कोई भी आया सीधा अंदर गया, लालू से बात की, खाना खाया, सियासत पर, राजनीति पे विचार विमर्श हुआ और वो चला जाता था। और फिर गांव और मोहल्ले में जाके कहता था कि लालू तो लालू है, लालू जैसा मुख्यमंत्री और साधारण व्यक्ति शायद मिलना मुश्किल है। इसलिए जो मुख्यमंत्री आवास का तामझाम, उसकी सुरक्षा और सिक्योरिटी है, उसको लोग देखते हुए लालू यादव को कभी कभी याद करने लगते हैं।